आप तमाम लोग जो यहाँ फातिमा नफीस की कॉल पर मौजूद हैं, मैं आप सब लोगों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ, सलाम करता हूँ। लेकिन मैं आप जितने लोग यहाँ शामिल हुए हैं, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करूंगा। मैं शुक्रिया अदा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हम सबको लगता है कि आज इस मार्च में आके हमने फातिमा नफीस पे कोई एहसान नहीं किया। आज इस लड़ाई में हम सिर्फ और सिर्फ नजीब के न्याय के लिए नहीं लड़ रहे, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। फातिमा नफीस बहुत मजबूत औरत है, अगर हम नहीं आएंगे उसके बावजूद वो लड़ सकती हैं। लेकिन अगर आज हम यहाँ हैं तो हम इस बात को जानते हुए हैं कि जिस तरीके से नजीब को गायब किया है, अगर आज हम नजीब के गायब होने के खिलाफ नहीं बोले तो कल हम में से किसी को भी गायब कर सकते हैं, हम में से किसी के भाई को गायब कर सकते हैं, हम में से किसी भी बेटे को गायब कर सकते हैं। मैं एक बात यहाँ बोलना चाहूंगा, फातिमा नफीस अगर किसी का शुक्रिया अदा करना है तो वो सिर्फ नजीब की अम्मी फातिमा नफीस का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि हम आपके लिए हौसला नहीं, आप हमारे लिए हौसला है। जिस तरीके से 3 महीने से ज्यादा 4 महीने होने वाले हैं, हर एक कदम पे आपने हमसे कंधे से कंधा मिला के लड़ा है, हर एक जगह लाठी खाई है, पुलिस के सामने खड़ी हुई हैं। आप हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। अगर आज इस देश के अंदर हम किसी रोल मॉडल को देखते हैं तो आप हैं, राधिका वेमुला, रोहित वेमुला सिन्हा है। आप सब लोगों को राष्ट्रगान देना चाहते हैं और एक बात का आश्वासन देना चाहते हैं, जो आपके आंसू बहे हैं वो जाया नहीं जाएंगे। आपका जो दर्द है, हर एक दर्द का अंजाम लिया जाएगा, हर एक दर्द का बदला लिया जाएगा। आपकी सरकार उनके गुंडे उन सबको बदला लेंगे और जब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे, जब तक हम नजीब को वापस नहीं लाते, और सिर्फ नजीब को वापस नहीं लाना, जब तक वो नजीब को गायब करने के जिम्मेदार हैं जिन्होंने नजीब को पीटा, जब तक उन लोगों को सजा नहीं मिलती, जब तक हम चैन की सांस नहीं लेते। यहाँ आने का एक और महत्व है, 2 महत्व है बदायूं आने का। इसी बदायूं की धरती पर कुछ दिनों पहले पुलिस ने रेड करी, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस, जो पिछले इतने दिनों में नजीब को ढूंढने आई, ढूंढ के ना ला पाई, वो नजीब के घर पहुंच गई नजीब के घर वालों को परेशान करने के लिए। और अभी कुछ दिनों बाद इसी बदायूं में वोटिंग होने वाली है। बहुत सारे लोग आएंगे आपसे वोट मांगने, बहुत सारे भेड़िए आएंगे, बहुत सारे भेड़ की शक्ल में भेड़िए आएंगे। आज पूछना चाहते हैं, ये बोला जाता है कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज हमारे जो हुक्मरान हैं वो बोलते हैं वो इस देश में अच्छे दिन लाए हैं, और पता नहीं क्या क्या आलतू फालतू बोले जा रहे हैं आजकल, डिमोनेटाइजेशन के बाद कैशलेस इकोनॉमी, वेल डेवलप्ड नेशन, क्या क्या वो बोलते जाते हैं। एक बात पूछना चाहते हैं, पिछले 70 साल का इतिहास है, पिछले 100 दिनों का इतिहास है, वो कौन सी संस्था है इस सरकार की, वो कौन सी संस्था है इस लोकतंत्र की जहां मुसलमान, जहां फातिमा नफीस जाए और उनको इंसाफ मिलेगा? वो कौन सी संस्था है जहां इंसाफ मिलेगा और जिल्लत नहीं मिलेगी? अब इस देश का, इस लोकतंत्र का इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब लोगों ने इंसाफ की गुहार की है उनके ऊपर ही शोषण किया गया है। जो नजीब के परिवार के साथ हो रहा है वो कुछ दिनों पहले हमने रोहित वेमुला के परिवार के साथ होता हुआ देखा, वो कुछ दिनों पहले हमने अखलाक के परिवार के साथ होता हुआ देखा, और वो एक बार फिर हम इस चीज को आज फातिमा नफीस और उनके हवालों के साथ देख रहे हैं। एक कोशिश है डराने की, एक कोशिश है धमकाने की, एक कोशिश है पीछे कर देने की। फातिमा नफीस एक पिटिशनर है कोर्ट में, एक कोशिश है कि डरा के धमका के किसी तरीके से वो पिटिशन वापस हो जाए। अरे संगी गुंडो जान लो, तुम तो कुछ चंद लोग हो। इस देश का हर एक इंसाफ पसंद आदमी हर एक जगह, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कोई फातिमा नफीस के साथ इस दुख की घड़ी में खड़ा है। तो उनकी लड़ाई नहीं, ये हमारी लड़ाई है, वो उनकी लड़ाई नहीं, इस देश के लोकतंत्र की लड़ाई है। साथियों, जो शेला ने बात करी वो आपको बहुत अच्छे से बताया पुलिस ने क्या किया और पुलिस ने क्या नहीं किया, बहुत विस्तार में उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन एक चीज साफ होती है, अगर पुलिस के रवैये को देखें तो एक बात क्लियर हो जाती है कि नजीब गायब नहीं हुआ, नजीब को गायब किया गया है। वरना ऐसी कौन सी बात है, इतना बड़ा पुलिस है, इतना बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके अंदर पुलिस आता है। 100-150 दिन हो गए, अब एक छात्र को ढूंढ के नहीं ला सकते, अब एक कैंपस में रेड नहीं कर सकते। जब हम लोगों को गिरफ्तार करना था देश के हर जगह छापे मार रहे थे, एक इंसान गायब हो गया है, 150 दिन होने वाले, आपको परवाह नहीं है। परवाह क्यों होगी? नजीब को गायब करने वाले की बात क्यों होगी?
नजीब को गायब करने वाला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग हैं, उनकी सरकार है, उनकी सरकार के अंदर ये पुलिस आती है, उनको परवाह क्यों होगी? हम डिमांड करते हैं कि अगर जांच होनी है तो दिल्ली पुलिस से बाहर जांच होगी, कोई और न्यायिक एजेंसी जांच करे। जब भी नजीब को ढूंढ के लाया जाता है, दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है उसको नजीब को ढूंढने का कोई मकसद नहीं है। उसका एक मकसद है नजीब की मां को डराना, नजीब के दोस्तों को डराना, हम लोगों को डराना। इस मकसद को कामयाब नहीं होने देना है, नजीब के इंसाफ की लड़ाई लड़नी। साथियों, लंबा ना बोलते हुए कुछ बातें बोलना चाहूंगा। नजीब का गुनाह क्या था, रोहित वेमुला का गुनाह क्या था? ये लोग पढ़ना चाहते थे, ये लोग दोनों साइंस के स्टूडेंट थे, साइंटिस्ट बनना चाहते थे, बहुत उम्मीदें लेके आए होंगे दिल्ली के अंदर, हैदराबाद के अंदर। अपनी फैमिलीज में पहली पीढ़ी है जो जाके हायर एजुकेशन में गई। आज वो लोग जो हमारे विश्वविद्यालयों को गुरुकुल बना देना चाहते हैं, वो लोग जो चाहते हैं सिर्फ एक ही जात के, एक ही वर्ग के लोग आगे पढ़े, जो पैसा दे सकते हैं, जो पंडितों के लोग हैं, अगर वही पढ़ेंगे और दलितों का, मुसलमानों का, पिछड़ों का, महिलाओं का विश्वविद्यालय के अंदर कोई जगह नहीं होगी। और अगर जरूरत पड़े तो जिस तरीके से रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या करी और जिस तरीके से नजीब को गायब किया, आने वाले दिनों में अगर दलित और मुसलमान शिक्षा प्राप्त करने आएंगे तो उनके साथ भी यही किया जाएगा। आज हमारे मोदी साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी कैंपस के अंदर जिस तरीके से पिछले एक साल में जेएनयू पे हमला हुआ है, आज 8 फरवरी है, कल को 9 फरवरी हो जाएगा। कल 1 साल होने वाला है जब जेएनयू पे हमला शुरू हुआ। एक बात हमको समझने की जरूरत है, जेएनयू पे हमला जब कन्हैया को अरेस्ट किया, मुझको अरेस्ट किया, वो किसी ने नहीं बोला कि कन्हैया पे हमला है और उमर पे हमला है, और किसी ने बोला जेएनयू पे हमला है। इसी तरीके से नजीब को गायब करना एक इंसान पे हमला नहीं, एक संस्था पे हमला है। वो चाहते हैं इस संस्था को खत्म कर देना, वो चाहते हैं, वो हमारी संस्था से बहुत ज्यादा चिढ़ते हो, उनको बहुत नफरत है। तो हमने इंश्योर किया है कि हमारे देश के गरीब शोषित लोग हमारे कैंपस में आके पढ़ सके, उनको इज्जत से पढ़ सके, उनको कोई परेशान ना करे। इस बात से ये मनुवादी लोग, ये ब्राह्मणवादी लोग बहुत चिढ़ते हैं, और इसीलिए आज हमारे विश्वविद्यालयों को कब्रगाह बना दिया जा रहा है दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, और सिर्फ विश्वविद्यालयों को क्या, हमारे पूरे देश को कब्रगाह बना दिया जा रहा है। जो बात मोदी साहब घूम घूम के बोलते हैं कि विकास लाए हैं, अच्छे दिन लाए हैं, इनका खोखला विकास हमारे खून पसीने पर खड़ा है, इनका खोखला विकास हमारी खबरों पर खड़ा है, और इस खोखले विकास को नहीं मानते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक बात पूछिए, इस विकास का क्या फायदा जिस विकास में हमारी कोई भागीदारी ना हो, जिस विकास का हमको कोई हिस्सा ही ना मिले? ऐसे जीडीपी फिगर से क्या फायदा जिसमें आपको कुछ मिले ही ना शिक्षा मिले, ना रोजगार मिले? अभी 10 दिनों पहले यूपी का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ का इलेक्शन मैनिफेस्टो निकाला है अपना। इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक बात जो हर जगह बोलते हैं कि मुसलमानों का अपीजमेंट हो रहा है, मुसलमानों को अपीज किया गया है वोट बैंक के लिए। कहाँ अपीज किया गया है? सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट जो सच्चाई बाहर लेकर आई है, वो इस देश का सबसे बड़ा सीक्रेट था, सिर्फ एक ऑफिशियल मोहर लगाई है। आप शिक्षा में देखिए मुसलमान नहीं मिलेंगे, आप जॉब्स में देखिए मुसलमान नहीं मिलेंगे, आप पुलिस में देखिए मुसलमान नहीं मिलेंगे, आप आर्मी में देखिए मुसलमान नहीं मिलेंगे, आप ब्यूरोक्रेसी में देखिए मुसलमान नहीं मिलेंगे। एक जगह मुसलमान मिलेंगे, वो इस देश की जेलों के अंदर। अगर आज कुछ लोगों को, आज कुछ मुसलमान पढ़ लिख लिए हैं और उनको प्राइवेट कंपनियों में नौकरी मिल जा रही है, तो आज आतंकवादी बोल के, एक स्टिग्मा लगा के, एक प्रोफाइलिंग करके ये कोशिश है कि उनको प्राइवेट जॉब भी ना मिल पाए। मुझको बोलते हैं आतंकवादी, जब घूमता हूं तो बोलते हैं आतंकवादी। किस चीज से इतना आतंकित हो? हमें पता है किस चीज से आतंकित हो, हमारे विचारों से तुम आतंकित हो, और हमारे विचार तुम्हारे ताबूत की आखिरी कील होंगे, आरएसएस की खबर का आखिरी मिट्टी होंगे। इस बात का इस चुनावी जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है, कोई भी पार्टी, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं, महत्वपूर्ण बात है, कोई भी पार्टी जब चुनाव में जाती है, और खासतौर से ऐसी पार्टी जिसके केंद्र में सरकार और 2.5 साल, वो एक बात को लेके जाती है कि हमने क्या किया, इस 2.5 साल में क्या क्या हुआ, आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट दें। लेकिन इनका अभी तो डिमोनेटाइजेशन और नोटबंदी भी बोलना बंद कर दिए हैं, हर चीज का गुब्बारा फट गया है, हर चीज की हवा खुश हो गई है। जब लूट का धंधा खत्म तो दंगे का धंधा शुरू, तो लेकर आए कि राम मंदिर बनाएंगे। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। यहाँ इस यूपी को एक प्रयोगशाला बना रहे हिंदुत्व की राजनीति का। उत्तर प्रदेश में आप सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है, इस प्रयोगशाला को ना बनने दें, इनका चुनौती करें। अखलाक को मार के क्या बोल रहे थे? ये नहीं बोल रहे थे अखलाक को किसने मारा, बोल रहे थे पता करो उसके घर में बड़े का गोश्त है या छोटे का गोश्त है।
एक बड़े मियाँ प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं और एक छोटे मियाँ पार्टी का प्रेसिडेंट बन के बैठे हैं और ये बड़ा छोटा करते रहते हैं। इन दोनों बड़े छोटे को औकात याद दिलानी है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। अगर इन लोगों को लगता है, एक और लोग हैं जो मैंने बोला कुछ भेड़िए हैं और कुछ भेड़ की शक्ल में भेड़िए हैं, उनको भी समझने की जरूरत है। चुनाव आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे वोट मांगने, लेकिन कोई आपको मुद्दा उठाने नहीं आएगा। हर किसी को मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन कोई अखलाक की बात नहीं करना चाहता। हर किसी को मुसलमानों का वोट चाहिए, कोई नजीब की बात नहीं करना चाहता। और अगर बात करेगा तो सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र में करेगा, उसको कभी जमीन पे नहीं उतारेगा। आज जब हम नजीब के इंसाफ की बात कर रहे हैं, तो मुजफ्फरनगर 2013 में जो लोग मारे गए, हम उनके इंसाफ की बात भी कर रहे हैं। अगर आज हम नजीब के इंसाफ की बात कर रहे हैं, तो अखलाक की जो हत्या हुई, हम उनके इंसाफ की बात भी कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग जो चुपचाप खड़े रहते हैं और दंगा होने देते हैं, वो लोग कभी फाशीवाद से नहीं लड़ सकते, वो लोग कभी हिंदुत्व से नहीं लड़ सकते। उनका काम भी दंगा है। आज वो इधर है, कल को वो उधर होंगे, और एक्चुअली में हमको इनकी जरूरत नहीं है। हम सब अगर एक हो जाएं, ये बोलते हैं मुसलमान माइनॉरिटी में है, कौन माइनॉरिटी में है? अगर मुसलमान, दलित, शोषित, पिछड़ा, महिलाएं, आदिवासी एक हो जाए, तो हम मेजॉरिटी में है, ये माइनॉरिटी में है। हम लोगों को एक होना। और यहां से मैं चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहता हूं कि अगर कुछ संघ के लोगों को, और हो सकता है यहां भी कुछ लोग उन्होंने प्लांट किए हों, अगर है तो पहुंचा दीजिएगा मैसेज। अगर संघ को लोगों को लगता है कि जर्मनी में जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया, वो सेम काम हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ करेंगे, तो हम यहां से चुनौती देना चाहते हैं, सोचिए कभी मत, सोचिए कभी मत। बोलते हैं पाकिस्तान जाओ, हम पाकिस्तान क्यों जाएं? हम इस देश के यहां पैदा हुए, यहाँ रहे, मरने के बाद भी इस मिट्टी में जाएंगे। अगर कोई देश छोड़ के जाएगा तो ये लोग जाएंगे। आज ये मोदी के आका, इस बड़े मियाँ के एक और बड़े मियाँ ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन के बैठे हैं, उनको भी यही लग रहा है मुसलमानों को बाहर कर देंगे। लेकिन जिस तरीके से उस अमेरिका में, उस साम्राज्य की गढ़ के अंदर मुसलमान अकेले नहीं है, हर इंसाफ पसंद आदमी आज अमेरिका के सड़कों पर उस ट्रंप को चुनौती दे रहा है। आज बहुत जरूरी है जो हम नजीब की न्याय की बात करते हैं, नजीब पे हमला हुआ क्योंकि एक समुदाय से आता है, बस खत्म कर रहा हूँ। नजीब पे हमला हुआ एक समुदाय से आता है, वो मुसलमान है, उसका नाम नजीब अहमद है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है मुसलमानों की लड़ाई। अगर यही वो चाहते हैं कि मुसलमान मुसलमानों की लड़ाई लड़ता रहे, दलित दलितों की लड़ाई लड़ता रहे, आदिवासी आदिवासी की लड़ाई लड़ता रहे, जब जरूरत पड़े तो उनको आपस में लड़ा दो, जैसे उत्तर प्रदेश में कर रहे हो, गुजरात में किया। आज अगर हम अलग अलग रहे तो ये इनकी सबसे बड़ी जीत होगी। आज हमको एक होना है, हमको कोई पार्टी मुक्ति के रास्ते पे नहीं ले जा सकती। हमको उस बाबा साहब अम्बेडकर के उस सपने को याद करना है, उस विजन को याद करना है कि पढ़ो, शिक्षित हो, लड़ो, संगठित हो। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, शिक्षित नहीं होंगे और संगठित नहीं होंगे, कितनों को गायब करेंगे, कितनों को जान से मारेंगे। आप एक रोहित को मारे थे, कितने सारे रोहित आज जिंदा हैं। आप एक नजीब को गायब किए हैं, आज पूरा देश नजीब को। इस बात को मैं फातिमा नफीस को अश्योर करना चाहता हूं, ये लड़ाई हम अपनी जिंदगी के आखिरी दम तक लड़ेंगे। आज नजीब को वापस लाने की लड़ाई सच में सिर्फ एक इंसान को वापस लाने की लड़ाई नहीं। आज नजीब को वापस लाने की लड़ाई इस देश में लोकतंत्र स्थापित करने की लड़ाई है। एक ऐसा लोकतंत्र स्थापित करने की लड़ाई है जिसमें कोई 2000 लोग गुजरात में कत्लेआम करके प्रधानमंत्री न बने। एक ऐसा लोकतंत्र की लड़ाई है जो कत्लेआम करे वो जेल जाए। एक ऐसे लोकतंत्र की लड़ाई है जो संगीत शो में चुनाव लड़ रहे हैं मुजफ्फरनगर के दंगे करके, ऐसे लोग सलाखों के पीछे। उस बात को याद रखें, पढ़े, शिक्षित हो, लड़े और संगठित हो, तो क्या हमारा दुश्मन आज बहुत बड़ा लग सकता है। लेकिन बहुत बड़े बड़े शहंशाह आए, बहुत बड़े बड़े जार आए, जब गिरे तो ताश के पत्तों की तरह गिरे। इस उम्मीद के साथ आने वाले दिनों में उस लड़ाई को तेज करेंगे, साथ ही नजीब को वापस लाएंगे, रोहित के हत्यारों को सजा देंगे। इस बात के साथ अपनी बात खत्म करूंगा और आप सब लोगों का एक बार फिर शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, लाल।